नमस्कार, मैं हूं रवाना मुंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आज 12 मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों को विकास का मंत्र देते हुए आज नजर आएंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को विकास का जो कॉरिडोर सौंपा, उस पर सियासत गर्मा गई है। अब हर कोई उसका क्रेडिट लेना चाह रहा है, जिसको लेकर यूपी की सियासी फिजा गर्मा गई है। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू होगी और साथ ही बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव भी करीब है। दोपहर बाद काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज से आम जनता के लिए खुला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये दो बड़ी खबरें। आज से आम जनता के लिए काशी विश्वनाथ क्रेडिट कॉरिडोर खुल चुका है। साथ ही साथ काशी कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ भी मच चुकी है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच में। हालांकि आज बड़े कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक है। साथ ही साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस बैठक की अगर बात करें तो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों की योजनाओं के बारे में बताएंगे। एक बड़ी योजना के बारे में उन्हें बताने के लिए कहा गया है, जो कि उनके राज्य में चल रही है, जो जनता से जुड़ी है। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस पर प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि किस तरह से गुड गवर्नेंस को सबसे आगे रखना है। और ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी का अपने जो साथी हैं उनको सलाह रही है कि वो पूरी तरह से राज्यों में गुड गवर्नेंस पर ध्यान रखें। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, काशी कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। बिल्कुल, काशी कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है राजनीतिक पार्टियों पर। पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि आने वाले वक्त में चुनाव है और काशी कॉरिडोर का क्रेडिट लेना लोगों को लुभा सकता है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से ही कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। उद्घाटन के बाद इटावा पहुंचे अखिलेश यादव और उन्होंने भाजपा के विकास कार्यों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यों का उद्घाटन किया है सभी जानते हैं कि वह कार्य किसके थे। यानी एक तरीके से उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, विकास कार्य कर रही है, वो कार्य किसके थे ये सभी जानते हैं। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार में पास हुआ तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। और अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो कॉरिडोर का काम है ये हमारे वक्त में पास हुआ, जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी आ गए और उनके लिए लगातार लोग ट्वीट भी करने लगे कि अखिलेश यादव इस वक्त सिर्फ क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने कहा काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बना है इसका जो काम था ये हमारी सरकार में पास हुआ था। बिल्कुल, और काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक भी होने वाली है। एक तरफ क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है तो दूसरी तरफ आज ये बैठक है, इस पर भी लगातार निशाना साधेगी विपक्ष। और मुख्यमंत्रियों के साथ इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में, बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में, बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें। तो ये अखिलेश यादव का बयान सामने आया है कि आखिरी वक्त में बनारस में ही रहा जाता है। तो कुछ अजीब से बयान अखिलेश यादव अब देने लगे हैं। साथ ही साथ क्रेडिट भी लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है इसका जो पूरा प्लान था वो उनकी सरकार में पास हुआ। और साथ ही में ये बयान भी उन्होंने दिया और इस बयान की कई जगह जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी ने इसकी निंदा भी की है कि इस तरह के बयान उनकी जो है अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा है प्रधानमंत्री मोदी बनारस में हैं और आखिरी वक्त में बनारस में ही रहा जाता है। तो लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीति भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसका शुभारंभ किया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और जिसके बाद से लगातार वो विपक्षियों के निशाने पर भी हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव को हमने आपको सुनवाया कि उन्होंने भी निशाना साधा। और जब भी विकास होता है, कोई भी विकास कार्य होता है, उस पर लगातार राजनीति भी शुरू हो जाती है। जैसे अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए नजर आया। क्रेडिट लेने की होड़ के आरोप भी अब उन पर लग रहे हैं कि क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है क्योंकि विकास कार्य अब हुआ। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कल की एक खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की और साथ ही आज ये बैठक होने वाली है मुख्यमंत्रियों के साथ और ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और
काशी के लोगों की राय भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन के बनारस के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। सांसद भी हैं बनारस से और उनका कहना है जब वो पहली बार 2014 में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका जो पहली बात थी वो निकलकर सामने आई है कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं और माँ गंगा ने मुझे बनारस बुलाया है। और ये तस्वीरें लगातार उनके बनारस दौरे की फिर सामने आती रही। कई दौरे उन्होंने बनारस के किए, लेकिन कल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता था क्योंकि काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की। और ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। और आपने तमाम तस्वीरें देखी कि किस तरह से मां गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सेदारी उनकी रही। आपने देखा कि किस तरह से काल भैरव के सामने स्थानीय लोग पहुंचते हैं और उन्हें पगड़ी पहनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रुकते हैं, लोगों से बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रूज की सवारी की, उसके बाद घाट पर साधु संतों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की। उन्होंने संत रविदास को नमन करते हुए भी वो नजर आए। और इसके बाद कल देर रात तस्वीरें सामने आई जब बनारस रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। महादेव की नगरी हर हर महादेव के नारों से ही गूंज रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और उसके बाद अगली सुबह का नज़ारा आप देखिए। बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का क्रम यहां पर जारी है। लोग दूर दूर से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और बाहर आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम का कल प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। अब अंदर का प्रांगण कैसा लगता है, कैसे आपको दर्शन हुए आज? बहुत अच्छे से हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का प्रांगण। अच्छा लगा। क्या देखा आपने अंदर? वो सारे मंदिर बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, आप बताइए, आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आए हैं अभी। अंदर क्या आपने देखा, किस तरीके से आपको अनुभव आया? अनुभव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुआ, सब कुछ अच्छे थे। आगे पुजारी लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छा है और बहुत पहले भी कभी आए हैं दर्शन करने? फर्स्ट टाइम था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ये धाम जो है कल इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, देश को समर्पित किया है। अंदर आपने क्या क्या देखा? पहले तो बहुत छोटा सा केवल मंदिर ही था, अब यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज थी यहाँ से। पहले सफाई थी, सबसे बड़ा चीज बहुत अच्छा बनाया है। इतना अच्छा बनाया कि निकलने का इच्छा नहीं होता, निकलने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है, कुछ लोग हैं जो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि आप अंदर जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्या चल रहा है मन में? मन में अभी इस बार बहुत उत्साह है देखने को। अंदर सोच रहे हैं क्या मोदी जी ने ये सब किया है, वही सब देखने जा रहे हैं। तो लोगों के भीतर उत्साह है। जो नया ये धाम बना है, जिस तरीके से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार किया गया है, 5.5 लाख स्क्वायर फीट में अब ये धाम बना है। और यहाँ पर जो 127 मंदिर हुआ करते थे उनको भी यहाँ पर स्थापित रहने दिया गया है, वो सब इसी परिसर में आए हैं। इसके साथ साथ जो देव विग्रह हैं 97, वो भी यहाँ इसी प्रांगण में स्थापित किए जाएंगे। उनकी पूजा अर्चना होगी। आप देखिए लोगों की लंबी कतार हम आपको दिखाते हैं। कतारबद्ध होकर के वो दर्शन पूजन के लिए अंदर जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये सिलसिला चलता जा रहा है। एक एक कर भगवान भोलेनाथ के दरबार में वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। लोगों को जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे भी उन्हें लगातार काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बगैर किसी हौच पौच के, बगैर किसी दिक्कत के उनको दर्शन हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दृश्य, जहां पर लगातार लोगों के आने का क्रम जारी है। दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये क्रम। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राकेश जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीयूष जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है बेहद भव्य हो गया है, कल से ही चल रहा है भव्य काशी दिव्य काशी। किस तरह से आप देखते हैं इसमें धर्म, राजनीति, हर चीज कुछ इस तरह से मिलजुल गई है कि अब इसे अलग करना मुश्किल है? हाँ देखिए, बिल्कुल। और
होने वाला होता है, तो इस तरह के जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जाता है, भले ही अभी वो पूरी नहीं हुई हो। जैसे कि यहाँ भी हमने देखा कि अभी काशी विश्वनाथ की परियोजना जो ये है ये अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि चुनाव है और आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए इसको जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में साफ साफ है कि धार्मिक स्थलों का जिस तरह से वो उद्धारीकरण कर रहे हैं, और ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है, एक राजनीतिक मैसेज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, और वही वो कर रहे हैं, और वही वो भव्य रूप से एक मेगा इवेंट के रूप में मनाया जाता है। हालांकि सवाल ये भी उठते हैं कि ये किसके आप एट व्हाट कॉस्ट, टैक्स पेयर्स मनी, आप इतनी मनी जो खर्चा हो रही है सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, आप जो आयोजन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है, एक बार माना जाए कि ठीक है वो भी, लेकिन जिस तरह के भव्य आयोजन आप कर रहे हैं वो टैक्स पेयर की मनी के आधार पे हो रहा है पूरा। तो क्या वो मनी, जहां मेल न्यूट्रिशन आप देखिए उत्तर प्रदेश में, ये बनारस है, उत्तर प्रदेश में जहां अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि किस तरह से मेल न्यूट्रिशन में उत्तर प्रदेश और जो है कि गरीबी में बहुत नीचे है, मतलब आप चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जो है, तो वो हाल है। और वहां आप इतना, वो अगर आप उतना पैसा जो है, जो आपने इतना भव्य आयोजन किया है उसको दिखाने के लिए कि मेगा इवेंट बना दिया, और वो मुझे लगता है सीधे सीधे पॉलिटिकल मैसेजिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष जी वापस आऊंगा आपके पास, राकेश जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो राकेश जी, क्या ये जो टैक्स पेयर की मनी है सिर्फ उसका ही खर्चा है? लेकिन देखने में ये भी आया है कि अखिलेश यादव भी तुरंत कूद पड़े इस पूरा क्रेडिट को लेने के लिए। तो बात तो यही है कि जो विपक्ष है या दूसरी पार्टी है वो भी विकास पर बात नहीं करना चाहती, वो भी चाहती है कि यही जो धर्म की बात है उसे अपना लिया जाए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मदन मोहन का रुख कर लेते हैं। मदन, काशी में आप लगातार बने हुए हैं, कल से ही हमारे पास लगातार जानकारी दे रहे हैं, तो काशी के लोगों का क्या कहना है? काशी में पहले से और अब में इतना बदलाव देखने को मिला है, ऐसे में काशी के लोगों की क्या राय आ रही है सामने? जो का सपना था वो धीरे धीरे कहा जाए तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसी चीजें विश्वनाथ कॉरिडोर का, जैसे कि कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे सड़कें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दी है, गलियों की बात करें तो कई गलियां जो है अभी भी जो सक्रिय होती थी उसे चौड़ीकरण किया गया है, उसमें पेवर वगैरह के काम किए गए हैं, जहां पत्थर की आवश्यकता थी वहां पे बचाए गए हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो तमाम ऐसी चीजें जो है विकास जो की जनता को, यहाँ के आम जनता को चाहिए था, वो चीजें जो है ना यहाँ पर योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उद्देश्य थे उसमें दिया गया है। तमाम ऐसी योजनाओं का लाभ जो है उन तक पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से कल भी बात कर रहा था, लोगों ने ये बताया कि काफी पहले से काशी जो है बदल चुका है, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं तो एक सकरी गलियों से होकर के लोग विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने को जाते थे, आज उसका विशद रूप दे दिया गया है। तो इसके तमाम चीजें अगर हम देखा जाए एक भव्य रूप अब काशी को दे दिया गया है। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम चुनावी लिहाज से जाने, काशी विश्वनाथ का उद्घाटन करना, वो भी चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या समझ आ रहा है इससे? यही है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिन्होंने जो है जो उपेक्षित पड़े जो धार्मिक स्थल थे उनको जो है कि उनको रिनोवेट कराया, उनको भव्यता प्रदान करी है, और इस तरह से एक जो एक हिंदू वोट बैंक है पूरा का पूरा, वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई कि देखिए हम आपके आध्यात्मिक और धार्मिक जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको भी देखते हैं। हाँ, मोदी जी ने भी ये कल आपको याद होगा भाषण में कहा था कि जहां हम जो है कि इस तरफ जो है डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और जो है कि हम मिसाइल के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, वहां पे हम जो अपनी जो संस्कृति है और जो हमारी धार्मिक जो विरासत है उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे मैसेजिंग है, और ये चुनाव के पहले कि देखिए हम उपेक्षित चीजों को भी जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो उनको कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या बनारस सिर्फ काशी विश्वनाथ पे ही सीमित है? क्या बनारस शहर को देखिए, यही मोदी जी थे जिन्होंने 2014 में कहा था
कि जो है हम क्योटो बनाएंगे इसको और एक जो बनारस को। लेकिन आज भी मंदिर परिसर के बाहर आप देखिए, एक जो रिपोर्ट में देख रहा था लगातार वहां से आ रही थी, अभी भी वहां पे उसी तरह से जो है गड़बड़ी चल रही है वहां पे, और वहां पे गंदगी वैसे ही है। पूरे बनारस शहर में अभी स्वच्छता नहीं है। सिर्फ अगर आप मंदिर का एक भव्य परिसर बना लेते हैं तो उससे तो किसका हित सधेगा। एक बार वहां पे ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टर भी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मदन, क्या वाकई में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाहर बनारस नहीं बदला? क्या वाकई में जो बनारस की हालत वही है जो आज से कई साल पहले थी? क्या वाकई में सिर्फ कॉरिडोर के अलावा, विश्वनाथ बाबा के मंदिर के अलावा बनारस नहीं बदला है? जी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करते हैं विकास के विश्वनाथ कॉरिडोर के बात हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे आसपास से आप देख सकते हैं कि काफी ऐसे प्लेसेस खुल गए हैं। घाट की तरफ जाने वाले जो रास्ते थे, दशाश्वमेध घाट से जब जाते थे तो वहां पर जो है आप देखे होंगे कि पहले जो है सकरी का रास्ते थे, लेकिन आज वह चौड़ीकरण हो गया है। लाइटें तमाम जो है, अगर मैं बात करते हैं तो लाइटें, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये कैंट ओवरब्रिज का पुल है, इसका कि आप तस्वीर में मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है जिसका कि लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो तमाम चीजें ऐसे जो है कि विकास नहीं हुए हैं, ऐसा कहना गलत है। हालांकि जिस तरह से अभी कोयटो की बात की गई थी तो उसमें लगातार अग्रसर है, सरकार उस पर कार्य कर रही है। एक सवाल ये भी उठता है कि जनता ये करी है कि पिछली जो सरकार थी वो आई थी तो उससे कौन सा फायदा मिला, क्योंकि जो जनता को, आम जनता को चाहिए कि जब रास्ते पे निकल रहे हैं तो उनको सड़कें अच्छी हो, उनको पानी पूरा मिले, बिजली मिले, तो तमाम चीजें जब उनको मिल रही है तो ऐसे में कैसे कहा जाता है। मदन ने आपकी बात समझे कि क्योटो की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योटो अभी बना। पीयूष जी, वापस आपके पास आ रहा हूं। दरअसल बात यह है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा केदार का मंदिर हो, वो सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, वो व्यापार का भी केंद्र थे, वो रोजगार का भी केंद्र थे। केदारनाथ तो आप सोच ही सकते हैं कि 6 महीने पूरी इकोनॉमी वहां से जुड़ी हुई है उस क्षेत्र के लोगों की। वही बनारस में काशी विश्वनाथ की भी महत्ता है, पूरा जो रोजगार है उसके आसपास के इलाके से जुड़ा है। तो ऐसे में अगर इस तरह के इवेंट होते हैं तो मंदिर जो है वो आगे बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, ये नहीं लगता? नहीं, देखिए निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन जिस भव्य स्तर पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप खर्चे कर रहे हैं, वो खर्चे आप वहां पे रिहेबिलिटेट करने। देखिए क्या हुआ, जो ये काफी ये कॉरिडोर जो बना है अभी, इसको चौड़ीकरण करने में, इसको बनाने में लगभग जो है कि 400 मकान ढहा दिए गए, 1200 लोग विस्थापित हो गए, तमाम दुकानें थी, रोजी रोटी चल रही थी, वो वहां से हटा दिए गए। तो क्या उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि नहीं की गई, कहाँ पे की गई? जो बात आप कह रहे हैं निश्चित रूप से सही है कि इसमें छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो चलते हैं, जो सप्लाई करते हैं, लोगों की धार्मिक जरूरतों को सप्लाई करते हैं वहां पे। लेकिन जिनको उजाड़ दिया गया, क्या उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है? ये रिपोर्ट भी आपको दिखानी चाहिए कि क्या क्या असलियत क्या है। बहुत से लोग उजाड़ दिए गए वहां पे, पौने दाम में उनको जो है कंपनसेशन दिया गया जो। तो ये तमाम मुद्दे हैं। निश्चित रूप से ये है कि आपका उद्धार, आप जीर्णोद्धार करते हैं जब, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे भी हमने देखा क्या हो गया है कि बाबा जो काशीनाथ जो है, विश्वनाथ जो है, उनका मंदिर कहीं छोटा पड़ गया। और जिस तरह से आपने बड़े बड़े जो है भव्य जो है वो बना दिए वहां पे तमाम रेड सैंडस्टोन पे जो है मंदिर, अब आदमी वही चकाचौंध में फंस जा रहा है। और जो दर्शन एक भावना के साथ आता है कहीं मंदिर में, तो बाबा विश्वनाथ की वो भावना के साथ मुझे लगता है आने वाले दिनों में और हम देखेंगे कि एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, उसमें बिजनेस भी बढ़ेगा, लोग, लेकिन आम आदमी जिस श्रद्धा के साथ आता है कहीं न कहीं जो है वो श्रद्धा के साथ बिल्कुल सर, श्रद्धा भी बनी रहनी चाहिए। पीयूष जी, मदन वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सियासत तेज हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सरकार पर हमला, मायावती ने निशाना साधा, उद्घाटन और लोकार्पण से जनाधार नहीं बढ़ेगा। मायावती निशाना साधते हुए नजर आई हैं। मायावती ने यूपी सरकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं काम नहीं आएंगी, ये कहती नजर आई हैं कि ये जो ताबड़तोड़ घोषणाएं हैं यूपी सरकार की, ये बिल्कुल काम नहीं आएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने भी निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर हमला किया है और कहा है कि यहां पर उद्घाटन और लोकार्पण से जनाधार नहीं बढ़ेगा। यूपी सरकार की जो ताबड़तोड़ घोषणाएं हैं वो काम नहीं आएंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर सियासत तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जहां बोला कि कॉरिडोर का जो काम था वो उन्हीं के कार्यकाल में पास हुआ था, तो यहां पर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपना बयान उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं काम नहीं आएंगी।
घोषित होने से कुछ समय पहले केंद्र व यूपी की सरकार द्वारा भी आए दिन यह प्रदेश में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास व अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। अब देख सकते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे वक्त में पास हुआ था, तो मायावती ने कहा कि ये लगातार इस तरह की घोषणाएं करने से, उद्घाटन करने से कुछ होगा नहीं। लेकिन 2 दिन भोले की नगरी में, बनारस में, काशी में प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये समर्थकों को पसंद आ रहा है तो विपक्षियों की आंखों में खटक रहा है। तो तमाम सियासत भी तेज होंगी। और हमारे जो सहयोगी हैं शेखर और मदन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे मेहमान पीयूष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर का मैं पहले रुख करता हूं, लगातार बनारस में मौजूद हैं। शेखर, लगातार हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे, पीयूष जी से भी बात हो रही थी कि जो इतना भव्य उद्घाटन है, ये पूरा चमक दमक से भरा है, लेकिन जो एक आम भक्त है जो अपनी झोली लाठी लेकर आता है, जो सिर्फ दर्शन करने आता है, वो कहीं अपनी श्रद्धा को इस चमक दमक में खो तो नहीं रहा है? उसको पूरा मौका मिल रहा है कि नहीं? करके काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पे जाकर के लोगों से बात की, लोग अभिभूत हैं। उन्होंने जो नज़ारा इस समय देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले भी यहाँ पर आए दर्शन करने और जो अब आ रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह है लोगों में, किस तरीके की एक भावना लोगों के भीतर है। जिन लोगों से बात हुई उनका ये कहना था कि काशी, मथुरा और अयोध्या ये हमारे मुख्य स्थल हैं। खास तौर से जो भोले शंकर हैं, शिव जी हैं, वो दक्षिण में अगर सोमनाथ से चलते हैं तो माफ कीजिएगा रामेश्वरम से चलते हैं तो इधर गुजरात, इधर आपको सोमनाथ मिलते हैं। उत्तर भारत में केदारनाथ, यहाँ काशी विश्वनाथ। तो शिव की जो महिमा है वो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम, कृष्ण और शिव तीनों का जो महात्मा है, और खास तौर से भारतवासियों के लिए, इसको आप 1 सेकंड के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स से अलग कीजिए, तो इसका ये दुनिया में कहीं और है नहीं। राम, कृष्ण और शिव के भक्त भी पूरी दुनिया में है, इसलिए ये तीनों सेंटर इस समय वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं और सरकार ने अपनी तरफ से इन्हें भव्यता दी है। अब आइए आप राजनीति पे। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज आज की तारीख में राज रह नहीं जाती। सवाल ये उठता है कि किया किसने। देखिए, अयोध्या में मंदिर बनना था, किया किसने? मथुरा में अभी कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, वो करेगा कौन? और काशी विश्वनाथ यहां जो धाम बना है उसको किया किसने? बात ये होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम, आप, कोई भी सामान्य आदमी भी अगर कोई काम करता है और उसकी थोड़ी सी प्रशंसा होती है तो वो क्रेडिट लेता है, ये मानवीय स्वभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक काशी, मथुरा और अयोध्या की बात है, और खासतौर से काशी, जिससे आप मिलिए वो कहेगा भोले की इच्छा थी तब हुआ है, और नरेंद्र मोदी से कराना था इसलिए उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी ने कल खुद भी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया कि उन्होंने कुछ किया है या उनकी सरकार ने किया है। ये भोले बाबा की महिमा है। उन्होंने निमित्त चुना कि उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो ये यहाँ की महिमा है, ये लोगों का विश्वास है, ये सत्य सनातन परंपरा का एक हिस्सा है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल शेखर, और एक बार पीयूष जी का रुख भी करते हैं। तो पीयूष जी, यहाँ पर आपने देखा कि राजनीति तो होगी क्योंकि इतना चुनाव भी उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, लेकिन आप ये देखिए, मायावती भी कहती हैं उनको भी उस टर्फ में आना पड़ रहा है जिस पर मोदी खेल रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश भी कह रहे हैं कि कॉरिडोर का उद्घाटन उनकी सरकार में हुआ था, और हमने देखा कि किस तरह राजस्थान में, जयपुर में राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व का अंतर बताते हुए नजर आए। तो राजनीति तो होगी, लेकिन शायद मोदी की टर्फ में खेलना मुश्किल हो रहा है इस वक्त विपक्ष के लिए। निश्चित रूप से देखिए, चुनाव का मौसम है, चुनाव एकदम करीब है 5 राज्यों में, और खासकर उत्तर प्रदेश तो वहाँ एक ऐसा राज्य है जो ये तय करता है कि जो है कि किसकी सरकार होगी। तो इसलिए बहुत क्रूशल है ये इलेक्शन उत्तर प्रदेश का। तो निश्चित रूप से ये तो बीजेपी ने पूरी जो है इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, अभी कॉरिडोर पूरी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आनंद फानंद में चूंकि आचार संहिता लग जाएगी और इसलिए इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। तो ये तो मोदी जी ने ही दिया है, एक राजनीतिक उसको बनाया है, और इसलिए पूरी है की उनको भी अपने स्टेटमेंट जानने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति होगी तो राजनीतिक रूप से ही राजनीतिक खिलाड़ी भी सामने आएंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आप राजनीति मत करिए, आपने काम किया, अच्छा काम है, लेट पीपुल फील इट, लेट पीपुल सी इट।
आप इतना भव्य, इतने हजारों मंदिरों में आप इसका टेलीकास्ट करवा रहे हैं, इतनी लाइटें लगवा रहे हैं, जहां से अभी हमने देखा था 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले ये क्राइसिस थी कि हमारे यहाँ बिजली का संकट होने वाला है बहुत तेज। तो ये तमाम चीजें थी। तो जो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसको इस भव्य रूप में आप बना के। बिल्कुल पीयूष जी, और राकेश जी का एक बार रुक करते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, पुरानी कहावत है अपने आप मन चंगा तो कठौते में गंगा, तो क्या ये सादगीपूर्ण हो सकता था? क्या ये वाकई में आपने अच्छा काम किया? अब इसको भुनाना भी चाहती है भारतीय जनता पार्टी? कोई भी काम होगा तो पब्लिक भी देखेगी और लोग भी समझेंगे कि किस पर्पज से किया जा रहा है। ये राजनीतिक कारणों से नहीं हुआ है। 1000 वर्षों से इस देश में जो हो रहा था उसका प्रक्षालन हुआ है। अयोध्या, मथुरा, काशी ये भारतीय समाज के तीर्थ केंद्र है, श्रद्धा के केंद्र है। आजादी के बाद जो काम हो, आजादी के पहले जो काम हो जाना चाहिए था, वो आजादी के 73 साल बाद हो रहा है। अब जिसको क्रेडिट लेना लेता रहे, लेकिन हम जानते हैं 2012 से 2017 के बीच हुआ क्या था। आप कब्रिस्तान पर आपका ज्यादा ध्यान था, श्रद्धा के स्थानों पर आपका कोई ध्यान नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के मनी पर ये सारा हो रहा है, ये भी पीयूष जी आप झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है कि हिंदू श्रद्धा केंद्रों से, मंदिरों से कितना पैसा चढ़ावे के रूप में सरकार को जा रहा है। तिरुपति से लेकर विश्वनाथ तक, सोमनाथ से लेकर के सारे मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। हिंदू इस बात की मांग कर रहे हैं कि सारे मंदिर मुक्त किए जाएं। ये जो हिंदू मंदिर है, इनका प्रबंधन हिंदुओं को सौंपा जाए, लेकिन इस पर आप एक अक्षर नहीं बोलते हैं। हजारों करोड़ रुपए आजादी के बाद से आप ले चुके हैं, सरकारें ले चुकी है, और आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का मनी खर्च हो रहा है। आपके चश्मे को आपको बदलना चाहिए। काशी बदल गई है, और अखिलेश यादव या मायावती जी जो कुछ कहे, आपके शासन में जो हो रहा था, गांव गांव कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे थे। झूठ बोल रहे हैं। पीयूष जी, राकेश जी कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो पब्लिक देख रही है, जनता जानती है कि क्या हो रहा है, विकास के लिए किया जा रहा है या चुनाव के लिए। तो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जनता कह रही है, कल तस्वीरें भी न्यूज इंडिया ने दिखाई कि काशी का विकास हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब चुनावों के लिए हो रहा है। नहीं, देखिए, जनता कौन सी है, क्या उस जनता से बात करी है जो वहां से विस्थापित हो गए, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिनके मकान तोड़ दिए गए, उस और बाकी बनारस के और इलाकों की जनता से क्या बात हुई, शिक्षा का, वहां अस्पताल का क्या इससे। अगर इसकी जगह आप देखिए, अगर अस्पताल, भव्य अस्पताल, अच्छे अस्पताल बनाए गए होते, हमने देखा जिस तरह से अभी, क्या मोदी जी आए थे? 1.5-2 साल में मोदी जी नहीं आए। जिस समय कोरोना की महामारी चल रही थी, लोग मर रहे थे, इसी बनारस में, इसी काशी में लोग जो है लाशें बह रही थी और लोग परेशान थे। कोई पूछने आया क्या? हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है इस देश के लिए? स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, क्या उस पर हम खर्चा इतना कर रहे हैं क्या? और क्या हम मंदिरों को भव्य बना के क्या मिलेगा? आदमी की आस्था है, वो फिर भी जाता है, नतमस्तक होता है, भोले बाबा को जाके प्रणाम करता है। हमें तमाशा कोई मतलब नहीं रखता है। और वो बात कह रहे हैं टैक्स पेयर की मनी में, बात कर रहा हूँ इवेंट को मैनेज करने में, मंदिर को आप बजट कीजिए, लेकिन जो आप भव्य इवेंट बनाते हैं उसको आप एक पॉलिटिकल कलर दे देते हैं। इतना बड़ा इवेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इवेंट बना के आप आपका पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप ये पैसा, हम कहते हैं कि आप अस्पताल में लगाइए, आईसीयू बेड का इंतजाम कीजिए। अभी तीसरी लहर आने वाली है, हम खड़े हैं, लेकिन क्या उसका इंतजाम हो रहा है? क्या हो रहा है? मंदिर को खर्च कीजिए, निश्चित रूप से करिए, लेकिन जो आप मोदी जी अपने आयोजन को भव्य बना देते हैं, इसमें करोड़ों पैसा खर्चा होता है, इतने महंतों को बुलाया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। बिल्कुल पीयूष जी, राकेश जी वापिस आऊंगा आपके पास। और दरअसल बात यह है कि सियासत भी तेज हो गई है। अगर ऐसी बातें, तो विपक्ष डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीजों की। अखिलेश यादव ने क्या कहा उसके बारे में आपको सुनाते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो काम था ये हमारी सरकार ने पास किया। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में।
तो ये अखिलेश यादव का बयान था और अखिलेश यादव का बयान बेहद ही अलग तरह से सामने आया है। उन्होंने कहा कि बनारस में आखिर वक्त में रहा जाता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने यहीं रहे, तो क्या ये बौखलाहट है या फिर मुद्दा हाथ से निकलने की ये बेचैनी है। मैं वापस आप लोगों के पास आ रहा हूं, सीधा मदन का रुख करता हूं क्योंकि मदन लगातार काशी को कवर करते रहे हैं। तो मदन, लगातार ये सवाल ये भी उठ रहे हैं कि विकास की बात क्यों नहीं, कि क्या काशी में अस्पताल बने हैं कि नहीं, भव्य मंदिर का तो उद्घाटन हुआ है, लेकिन जो आम आदमी की जरूरत है उसको लेकर क्या सुध ली है सरकार ने बनारस की? कोविड काल का समय था, कोविड काल के समय में लोग परेशान थे, लेकिन अगर कहा जाए कि अचानक ये आया था, लेकिन जैसे जैसे अगर बढ़ता गया सरकार ने इस पर तत्परता दिखाई और लगातार कहा जाए तो जो कमियां थी उसे पूरी की गई। ऑक्सीजन की कुछ कमियां थी, ऑक्सीजन की कमियां दूर किए गए, तमाम दवाइयां उपलब्ध कराई गई। तो इस तरह से ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हम विकास पर अगर हम बात करते हैं तो विकास की तमाम चीजें जो सरकार ने मुहैया कराई है, जो आम जनता काफी जो है अगर कहा जाए तो काफी जो है एक तरह से हिंदू मुस्लिम की जो अगर हम बात करते हैं तो कहा जाए तो काफी गंगा जमुना की तहजीब मानी जाती है। उस तहजीब में अगर कहा जाए चाहे हिंदू की बात हो या मुसलमान, कहीं से किसी को कोई ये नहीं कि विकास है। क्योंकि मैं ऐसे मुस्लिम लोगों से भी बात की कि जिन्होंने कहा कि काशी बहुत ज्यादा बदल गया है, जो पावर लूम वगैरह जो चलाते थे उनको जो है बीच में कोविड काल के समय भले थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं, लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए तो धीरे धीरे जो है वो सुधरता हुआ नजर आया है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि काशी जो है साड़ियों का यहाँ से व्यापार होता है, बुनकर जो होते हैं वो ज्यादातर मुस्लिम होते हैं और हिंदू जो है जो व्यापारी होते हैं। बिल्कुल मतलब मैं एक बार मैं हमारे शेखर तिवारी भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को वो कवर करते रहे, एक बार उनके पास जाते हैं और फिर मैं अपने मेहमानों के पास वापस आऊंगा। तो शेखर, आप लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने कवर किया है, यहाँ पर अखिलेश यादव का भी ये बयान आया है, क्या ये बौखलाहट है? दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या उत्तर प्रदेश में इस पूरी घटनाक्रम का जो 2 दिन का दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, इसने विपक्ष की चिंताएं बढ़ा दी हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम का यहाँ लोकार्पण हुआ है उसके बाद राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव जब उनकी सरकार थी वो कहते थे कि मैं तो यादव हूं, मैं तो कृष्ण का वंशज हूं। अब वो बताएं कि जो कंस का जेल था जहां इस समय ईदगाह बनी है, क्या उसका प्लान भी उन्होंने तैयार किया था? पलट करके ये सवाल आएगा। देखिए, राजनीति है। इसी तरीके से जो उन्होंने कहा कि आखिरी समय पर काशी विश्वनाथ मतलब वाराणसी में लोग आते हैं, तो सिर्फ वाराणसी ही क्यों, मथुरा और अयोध्या भी जाते हैं। बहुत सारे लोगों की जो धार्मिक आस्था है, देखिए इससे क्या है कि आप नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, जो बयान आप दे रहे हैं, अगर आप हिंदू वोटों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये निगेटिव में चला जाएगा। ये बात भी हमारी जो राजनीतिक दल है उन्हें समझनी होगी। अच्छा, एक चीज और देखिए, कल जब प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया वापिस आएंगे, तो लार्जर देन कैनवास कैसे स्क्रीन पर आ रही हैं, ये बैठक शुरू हो गई है और ये तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही हैं जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के वो पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होनी है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बैठक अब कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। यहाँ पर 12 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री से ये बातचीत होगी। गुड गवर्नेंस को लेकर ये मुलाकात हो रही है और अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मुख्य कार्यक्रम था जिसमें तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक होनी थी और साथ ही साथ हर मुख्यमंत्री को अपने राज्य की एक योजना के बारे में बताना है, प्रेजेंटेशन देना है जिसमें कि वो जनता से जुड़ी हुई योजना हो उसके बारे में बताना है। तो पीयूष जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, आपके पास एक सवाल के साथ जरूर मैं आना चाहूंगा कि चाहे तमाम जो देश हो, माना कि हमारा बजट 100 रुपए है तो उसमें से 1 रुपए हम अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भी रखते हैं, 1 रुपए हम इसके लिए भी रखते हैं कि जो हमारी पुराने मंदिर हैं या जो पुरानी हमारी चीजें हैं उनका हम सही ढंग से इनोवेशन करें, उन्हें संभाल कर रखें। आपने देखा होगा तमाम विश्व के जो वेटिकन सिटी है या तमाम इनकी बात करें तो वहां भी इस तरह का खर्च होता है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि बुराई है, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जीर्णोद्धार होना चाहिए और जो कर रही है सरकार अच्छा काम कर रही है, वो होना चाहिए। लेकिन जो तमाशा होता है वो तमाशा या तो आप अपने पार्टी फंड से करिए तो ठीक है, मेरे समझ में आता है, लेकिन जहां सरकार है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, पूरा यूपी का कैबिनेट पहुंच रहा है, वहां पे सारे लोग, मुख्यमंत्री पहुंचे, सारे सरकारी खर्चे पे हो रहे हैं, तमाम इंतजाम जो सरकारी खर्चे पे हो रहे हैं, ये हमारा आपका पैसा है। आप उसका तमाशा मत बनाइए। जहां आप उसका जीर्णोद्धार करिए, निश्चित रूप से वो सुविधाएं आप दीजिए भक्तों को,
भक्त जाएंगे वहां, आपकी प्रशंसा करेंगे, देखो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको शोकेस करने में आप जो इतना खर्चा टैक्स पेयर का करते हैं, मुझे आपत्ति उससे है। राकेश जी, देखिए जो धार्मिक मंदिर, राकेश जी, आपत्ति जीर्णोद्वार से नहीं है, आपत्ति प्रधानमंत्री के जाने से नहीं है, आपत्ति जो खर्चा हो रहा है उससे है। जो किया जा रहा है, जो इतना तमाशा दिखाया जा रहा है, भव्य स्तर पे जो से आयोजन किया जा रहा है, वो मुझे आपत्ति है। क्योंकि हमारे लिए देखिए, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? हमारे लिए प्रायोरिटी हेल्थ है, हमारे लिए प्रायोरिटी एम्प्लॉयमेंट है, हमारे लिए प्रायोरिटी जो है एजुकेशन है, हमारे लिए प्रायोरिटी। जी पीयूष जी, राकेश जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का है। हर राज्य के लोग काशी आते हैं। काशी के घाट घाट पर एक एक राज्य की छवि मिलेगी। काशी पूरा भारत है। पूरा भारत अगर एक जगह सीमेंट करा जाता है वो काशी है। इसलिए अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट की मीटिंग हो रही है। सरकार जब चलती है तो सरकार के खर्चे पर ही चलेगी, पीयूष जी के पैसे पर नहीं चलेगी, हमारे पैसे पर नहीं चलेगी। सरकार अपनी राजधानी पर चलती है। सरकार आपकी सुविधा से दूसरी जगह नहीं चलती है। सरकार अपनी हिसाब से चलती है। सरकार अपनी राजधानी में चलती है। जो सरकारी रूप से स्थान है वहाँ चलती है। ये नहीं कि आप आइए और पूरा कैबिनेट लेके चले आइए और करिए उसको। ये सीधे जो है आप दुरुपयोग कर रहे हैं आप। पीयूष जी आपका रुख करना चाहेंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा ये विकास के कॉरिडोर को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने निशाना साधा, फिर उसके बाद मायावती, तो विकास के कॉरिडोर को सियासत का कॉरिडोर बना दिया है? नहीं, देखिए राजनीति गर्म है, इसलिए गर्म है कि चुनाव आने वाले हैं निश्चित रूप से। तो इसलिए देखिए चुनाव के टाइम में इस तरह का, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी ने खुद इसको एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करी है ये लोकार्पण के माध्यम से पूरी तरीके से। और जो ये आयोजन हो रहे हैं आगे बीजेपी 5 लाख लड्डू बनवा रही है, लोगों के घर घर जाके लड्डू देने की योजना है और पूरा इसका तो ये सारा राजनीतिक प्रचार ही है। ये सारा क्रेडिट लेके आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। काम होगा तो प्रचार होगा, लेकिन उसके अलावा कितने अस्पताल बनाए, कितने कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, इसका प्रचार हो रहा है। ये लोग जा रहे हैं, कितने ऑक्सीजन प्लांट बन गए हैं, ये बने हैं, क्या उनको लेकर आप अपडेट कर रहे हैं? तो ये सवाल है कि आप राजनीति के टाइम में, चुनाव के टाइम में राजनीति हो रही है। सरकार नहीं बनती है। बात सही है कि ये योजनाएं पिछली सरकार से अगली सरकारों को जाती हैं, जो बड़ी योजनाएं होती हैं, तो उसका क्रेडिट अगर एक ही सरकार पूरे स्तर नीति को आप लोग इग्नोर करके चल रहे थे। अखिलेश यादव केवल सफाई तक सीमित थे, उनको सफाई में ही सारा उत्तर प्रदेश दिख रहा था। और इसलिए जब उनको एक्सप्रेसवे बनाने की बात आई तो लखनऊ से अपने गांव होते हुए एक्सप्रेसवे बनवाती। सफाई से उन्होंने कम से कम 150 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लग गया उस एक्सप्रेसवे को सफाई के पास से आगरा तक ले जाने में। आपको पता है क्या हुआ है? निश्चित रूप से अगर उन्होंने भी गलत किया, उनकी भी आलोचना की गई थी, उत्तर प्रदेश उनकी भी आलोचना की गई थी जब उन्होंने ऐसा काम किया, लेकिन आपने कुछ उनकी भी आलोचना की गई थी और वर्तमान सरकार की भी आलोचना की जाएगी। अगर वो जो है फंड को डाइवर्ट करेगी और फंड का मिसयूज करेगी तो वो पिछली सरकारों की भी आलोचना की गई है, समाजवादी सरकार की भी आलोचना की गई थी। अपने सफाई को लेकर के क्या हो रहा था? सफाई महोत्सव हो रहा है। सफाई महोत्सव किसके खर्चे पर हो रहा था जरा बताइए? निश्चित रूप से वो भी गलत था, कलाकार बुलाए जा रहे थे, उसकी भी आलोचना की गई थी। राकेश जी पीयूष जी कह रहे हैं कि वो भी गलत था, सफाई महोत्सव भी गलत था, लेकिन जो सरकारी फंड है अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है। पीयूष जी को अंदाज नहीं है काशी में कौन आता है। पूरा कोरिया आता है, पूरा जापान आता है, यूरोप आता है, अमेरिका आता है। हजारों करोड़ रुपया भारत को टूरिज्म से मिलता है। बनारस की ऐसी देखिए धार्मिक स्थल टूरिज्म जहाँ बना देते हैं, देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ आप देखिए ना। एक टूरिज्म प्लेस नहीं है, धार्मिक प्लेस आस्था का प्लेस है। ये टूरिज्म का आप जो है कि ये एक जो है कि रिलीजियस टूरिज्म, पीयूष जी एक बार सुन लेते हैं राकेश जी क्या कह रहे थे। 30-40 सेकंड सुनते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आते हैं बात। राकेश जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि आखिरी दिनों में वहां रहा जाता है, आखिरी दिनों में भी रहने लायक आपने बनारस को नहीं छोड़ा था। विश्वनाथ जी तक कोई पैदल बुजुर्ग 70 साल का आदमी चढ़ करके आ नहीं सकता था। वो भगवान की दहलीज पर भगवान का दर्शन करना चाहता था, लेकिन वो मंदिर में घुस नहीं पाता था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसके घुटने जवाब दे जाते थे। आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने दिखाया है कि काशी से एक 75 साल का आदमी
गंगा जल लेकर के सीधे विश्वनाथ जी तक जा रहा है, पैर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। आपको अता पता नहीं है व्हाट मैसेज पीएम इज गिविंग टू द होल वर्ल्ड, और इसलिए इसको आप साधारण तरीके से मत लीजिए। पीयूष जी, राकेश जी विकास की बातें गिनवा रहे हैं कि विकास एक तरीके से विकास कर दिया गया है, तो क्या क्यों राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए टाइमिंग की बात है, टाइमिंग की बात है। और जिस तरह से आप पूरा का पूरा जो है एक भव्य आयोजन कर रहे हैं वहां पे, और मोदी को ही दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा जो है कि वही सब कुछ है, तो उसको लेकर निश्चित रूप से आप एक पॉलिटिकल बैटल, प्रधानमंत्री सब कुछ होता ही है, और क्योंकि चुनाव है इसमें पॉलिटिकल बैटल शुरू हुई है, इसलिए हर कोई पॉलिटिकली जो है स्टेटमेंट दे रहा है, पॉलिटिकल कलर दे रहा है इसको। वक्त थोड़ा कम है सर, फटाफट से एक बार ग्राउंड जीरो से भी होते हुए चलते हैं और उसके बाद इसको चर्चा को यहाँ पे रोकेंगे। शेखर, इस वक्त आप बनारस में मौजूद हैं, बनारस के लोगों के दिल में इस वक्त क्या है? देखिए, बनारस के लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही हैं। यहाँ कण-कण में शंकर है। आप चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, आप सुबह मिलिए, हर हर महादेव बोल दीजिए, सामने से भी वही आपको जवाब मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। देखिए, एक मुगल काल में एक राजा एक शाहजहां ने एक अपनी वाइफ के देहांत के बाद उनकी कब्र के ऊपर कब्र बनवाई और उसको हम ताजमहल कहते हैं। और ये भी इतिहास में हमने पढ़ा है, किताबों में है 7वीं 8वीं के बच्चों की, कि उसने जिन मजदूरों ने बनाया उनके 2000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए। ये इतिहास की किताबों में है। यहाँ प्रधानमंत्री ने जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का उद्घाटन किया, उसके बाद 150-200 मजदूरों के साथ बैठ करके भोजन किया। तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये तुलना होगी, इस बात को लिखा जाएगा कि एक मुगल शासक था जिसने 2000 हाथ कटवाए थे, दूसरा एक नरेंद्र मोदी नाम का कोई व्यक्ति था जिसने 150 मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाया था। तो जब इतिहास टटोला जाएगा, अच्छा फिर जो ये ताजमहल बना या और जो मतलब ये जो बिल्डिंग्स बनी हैं, ये उस समय के टैक्स पेयर्स के पैसे से बनी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि वो जो अफगानिस्तान या बाकी जगहों से आए वो अपने देश से दौलत लेके आए थे और यहाँ पे आके बनवा के और वापस चले गए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त कम है, चर्चा को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। पीयूष जी, राकेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।